हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आदि हियर। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 मिड कैप फंड जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल है, व्हिच आज पर माय एनालिसिस इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट इन करंट सिचुएशन। दिस इज बट देयर इज नो रिकमेंडेशन, इट्स आज पर माय एनालिसिस। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। 5 जो टॉप 5 मिड कैप फंड है। तो अगर हम पहले बात करें जो रैंक 5 पे आता है, उसका आज पर माई एनालिसिस महिंद्रा मान्युलाइफ मिड कैप फंड। तो अगर इसका एएमसी देखें तो ये बेसिकली महिंद्रा मान्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आता है। अगर इसका एयूएम देखोगे तो ये पर्टिकुलर एक न्यू फंड है। आई मीन इट्स नॉट लाइक हाई यूएम, अराउंड 4,000 करोड़ के एयूएम के आसपास है, जो कि रिलेटिवली न्यू है और ये बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है आज पर माई एनालिसिस। अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखो, ये भी बहुत अच्छा है कंसिडर इट इज ए मिड कैप फंड और इसका 0.5 से नीचे है। सो इट्स ए गुड एक्सपेंस रेशियो इफ यू कंसिडर। नेक्स्ट अगर आप देखोगे एग्जिट लोड, तो यहाँ पर क्या है ना, अगर आप 90 डेज, तो बेसिकली 3 महीने के अंदर आप अगर रिडीम करते हो अपना यूनिट, देन यू हैव टू पे 1% ऑफ द एग्जिट लोड, जितना भी अपना यूनिट रिडीम किया है। देन लॉक इन अगर देखोगे तो बेसिकली आपका मिड कैप फंड में लॉक इन नहीं रहता है, तो नो लॉक इन। यहाँ पर अगर आप एनुअलाइज रिटर्न की बात करें, सो बेसिकली अगर आप देखोगे लास्ट 3 साल में ये एनुअलाइज रिटर्न अराउंड 25% दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। और लास्ट 1 साल में देखोगे तो मोस्ट मिड कैप फंड ने माइनस में ही दिया है। व्हेन यू कंसिडर मिड कैप स्मॉल कैप, मोस्ट ऑफ देम हैव गिवन माइनस रिटर्न। तो यहाँ पर -6.5% रिटर्न आया लास्ट एक साल में। बट अगर आप 3 साल के देखोगे 25% के अराउंड एनुअलाइज रिटर्न, जो कि बहुत अच्छा है। देन अगर आप इससे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो 500 रुपीज से, या फिर अगर लमसम आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 1000 में इन्वेस्ट कर सकते हो और उसका मल्टीपल में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज पर माई एनालिसिस का पोर्टफोलियो देख के रिस्क रेशियो एनालिसिस और बाकी सब इसमें क्या फैक्टर है वो सब देख के मेरा एनालिसिस के हिसाब से मैं इसको दूंगा 5.7 आउट ऑफ 10। तो नेक्स्ट जो है वो है आपका रैंक 4 में जो आता है वो है एचडीएफसी मिड कैप फंड। तो अगर आप इसका एएमसी देखोगे तो बेसिकली ये एचडीएफसी एएमसी के अंदर आता है। एयूएम अगर आप देखोगे अराउंड 83,000 करोड़, जो कि ह्यूज एयूएम, क्योंकि ये बहुत ही पुराना फंड है और यहाँ पर बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है और ये बहुत ही मतलब बहुत साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें लोग। सो ये बेसिकली इट्स ए गुड फंड। अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो थोड़ा ज्यादा है, 0.71 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज द 83,000 करोड़ का यूएम है, तो एट ए हायर साइड ये एक्सपेंस रेशियो। बट अगर आप इसका एग्जिट लोड देखोगे तो अगर आप 1 साल के अंदर इसको रिडीम करते हो, देन यू हैव टू पे 1% एज ए एग्जिट लोड। और यहाँ पर लॉक इन देखोगे तो कोई लॉक इन नहीं है। अगर इसका एनुअलाइज रिटर्न की बात करोगे तो देख सकते हो, इवन इफ द एक्सपेंस रेशियो इज हाई, और यहाँ पर रिटर्न देखो 26.1%, जो कि महिंद्रा मैन्युलाइफ से ज्यादा है। इवन द एक्सपेंस रेशियो महिंद्रा मैन्युलाइफ का कम है। तो डोंट लाइक आप सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देख के आप डिसाइड मत करो फंड। तो आप हमेशा रिटर्न चेक करो, बिकॉज इफ यू सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर ज्यादा है बट रिटर्न भी ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे एनुअलाइज रिटर्न अराउंड 26.1% लास्ट 3 साल में, और लास्ट 1 साल में भी इतना खराब नहीं दिया है, -0.7%। अगर अगर बाकी का फंड देखोगे तो -6, 7, 8 इतना माइनस में दिया है। बट यहाँ पर अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट आपका नेग्लिजिबल माइनस में है। तो ये अच्छा एक फंड है। अगर इसमें आप SIP स्टार्ट करना चाहते हो, देन यू कैन स्टार्ट विथ 100, और लमसम भी 100 से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं इसको रेटिंग दूंगा अराउंड 6.5 आउट ऑफ 10। आज पर माई एनालिसिस इट्स ए गुड फंड इन मिड कैप कैटेगरी। नेक्स्ट अगर आप रैंक 3 में आओगे तो वो है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। तो बेसिकली ये इन्वेस्को एएमसी के अंडर आता है। यहाँ पर अगर एयूएम देखोगे, ये भी 8,000 करोड़ का है और ये बहुत ग्रो कर सकता है। इट हैज द पोटेंशियल। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करो तो ठीक ठाक है, 0.56, जो कि ठीक ठाक है इन केस ऑफ मिड कैप कैटेगरी। अगर यहाँ एग्जिट लोड की बात करो तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप 0 से 10% तक आपका यूनिट आप रिडीम करते हो, देन यू डोंट हैव टू पे एनी एग्जिट लोड। अगर आप 10% या 100% जो भी आपका यूनिट है, अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हो, देन यू हैव टू पे 1% एट एग्जिट लोड। तो लॉक इन वैसे सेम है, लॉक इन कुछ भी नहीं है।
अगर हम एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखोगे लास्ट 3 साल में बहुत ही अच्छा दिया है 28.6% एनुअलाइज्ड रिटर्न, जो कि मिड कैप कैटेगरी वन ऑफ द हाईएस्ट। अगर लास्ट 1 साल की बात करो तो ये देख सकते हो ये प्लस में है 4.8%, अराउंड 5% का रिटर्न दिया है। तो दिस फंड इज डूइंग वेरी गुड कंपैरेटिवली अदर कैटेगरी, मतलब इस कैटेगरी में दूसरे फंड के हिसाब से। तो ये वन ऑफ द गुड फंड। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो देन यू कैन स्टार्ट विद SIP 500 एंड लमसम 1000 के मल्टीपल में आप स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा रेटिंग रहेगा अराउंड 6.7 आउट ऑफ 10, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा फंड है। आज पार्ट ऑफ माई एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से ये अच्छा फंड है। देन हम चलते हैं लास्ट 2 फंड में, जो टॉप 2 फंड है। तो अगर पहले देखोगे एडिलवाइसिस मिड कैप फंड, तो बेसिकली एडिलवाइसिस AMC के अंदर आता है। यहाँ पर अगर AUM देखोगे, यहाँ पर अराउंड 11,000 करोड़ का AUM है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ग्रो करने के लिए, क्योंकि अभी ये 11,000 करोड़ पे ही ओनली है इसका AUM। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्सपेंस रेशियो, दिस इज वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर 0.38% एक्सपेंस रेशियो है। तो बेसिकली एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। तो दिस इज वन ऑफ द बिग फैक्टर। हम आगे देखेंगे कि इसका रिटर्न के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एग्जिट लोड 3 महीने 90 डेज के अंदर अगर आप रिडीम करते हो तो आपको 1% देना पड़ेगा, उसके बाद देयर इज नो चार्ज, कोई लॉक इन नहीं रहता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आते हैं कि यहाँ पर एक्सपेंसेस जो कम है, तो इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न भी देखते हैं कैसे इम्पैक्ट होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एनुअलाइज्ड रिटर्न 25.4% है लास्ट 3 साल में। तो मैं वही बोल रहा था कि एक्सपेंस रेशियो एंड आपका रिटर्न, उसको ऐसा नहीं है कि अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो रिटर्न कम आएगा, या फिर एक्सपेंस रेशियो कम है तो रिटर्न ज्यादा आएगा, वैसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आपका लास्ट 3 साल में 25% दिया है एनुअलाइज रिटर्न, जो कि बहुत अच्छा है। इस साल भी -1.6% दिया है, जो कि इतना खराब नहीं है। इट्स ए गुड फंड। और इसका आपका पोर्टफोलियो अगर चेक होगे, मैं इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा, तो आप अगर देखोगे ये बहुत ही अच्छा फंड है। और यहाँ पर अगर आप SIP में स्टार्ट करना चाहते हो तो 100 से स्टार्ट कर सकते हो, और लमसम भी 100 से स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये मैं इसको अराउंड 6.9 आउट ऑफ 10 दूंगा। तो बेसिकली रैंक 1 या रैंक 2 में बहुत ही मतलब कम फर्क है, आप बोल सकते हो। तो उसका रेटिंग ऑलमोस्ट आसपास है। तो चलो अभी चलते हैं रैंक 1 में। तो रैंक 1 में जो फंड है वो है, आई थिंक सबको पता होगा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। दिस इज ए गुड फंड, और ये बहुत साल से अच्छा रिटर्न भी दे रहा है, एंड इट्स पोर्टफोलियो इज गुड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये मोतीलाल ओसवाल AMC के अंडर आता है। यहाँ पर अगर देखोगे AUM 35,000 करोड़ है, एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इट्स बीन ए गुड फंड और बहुत साल से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखो तो अराउंड 0.7% है, जो कि एक्सपेक्टेड है। इतना ज्यादा AUM है तो मोस्ट प्रोबेबली इसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा रहेगा। देन अगर आप इसका देखोगे कि एग्जिट लोड 1 साल के अंदर अगर आप रिडीम करते हो देन यू हैव टू पे 1%, और यहाँ पर लॉक इन कुछ नहीं रहता है। तो अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो है आपका रिटर्न। तो अगर आप देखोगे 3 साल में अराउंड 26% रिटर्न दिया है। तो भाई सेम बात है, एक्सपेंसेस से भी हायर साइड पे है, बट रिटर्न भी हायर साइड पे है। तो लास्ट 1 साल में अगर आप देखोगे वो थोड़ा कम परफॉर्म किया लास्ट 1 साल में, -7.2%। बट अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखोगे या आपका हिस्टोरिकल रिटर्न देखोगे, परफॉर्मेंस देखोगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फंड इन अंडर मिड कैप कैटेगरी। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सबसे अच्छा है, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी, तो आप 500 SIP से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर 500 लमसम दे के स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पर रेटिंग रहेगा 7 आउट ऑफ 10। तो ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से टॉप 5 मिड कैप फंड है, जो मिड कैप कैटेगरी में आप कंसिडर कर सकते हो टू इन्वेस्टमेंट। बट आप अपना एनालिसिस कर सकते हो, देयर आर अदर मिड कैप फंड है ऑल्सो अवेलेबल। तो आप उसके हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप इस 5 में से किसी को चुनना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर इट। और आपको दूसरा अगर मिड कैप कैटेगरी जैसे ICICI हो गया, बाकी जो भी है, अगर उस पर अच्छा लगा देन यू कैन गो फॉर दैट। सो दिस इज आज फॉर माई एनालिसिस ओनली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। So I will see you in the next video. Thank you everyone.